नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमच उदीरयेत्। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामेव केवलम्। कलयुग एको नाम आधारा सुमेरा सुमेरा नरयोतरहु पारा सुमेरा सुमेरा नरयोतरहु पारा सुमेरा सुमेरा नरयोतरहु पारा। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। चारों राजकुमारों को ब्याह कर दशरथ जी अब पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या में वापस लौट रहे हैं। सारी अयोध्या उनका स्वागत करने के लिए दुल्हन की भांति सजी हुई है और प्रजा के जन जन में इतना उत्साह है कि मानो उनके अपने ही घर में पुत्र और पुत्र वधुओं का आगमन हो रहा है। यानी इतना प्रेम है प्रजा में और उनके राज्य में कि एक परिवार की भांति ही वो स्वागत कर रहे हैं। और बहुओं को आके सबसे पहले कैकेयी खड़ी हैं स्वागत करने के लिए राम का। कौशल्या से भी पहले कैकेयी स्वागत करते हैं राम का, तो कैकेयी का विशेष स्नेह है राम पर। और फिर सुमित्रा, फिर कौशल्या, तो खूब स्नेह से आरती होती है बेटों की, बहुओं की, और बड़े ही प्रेम से। स्वयंवर हो चुका है कल तक। स्वयंवर तो कल हो गया था ना। बड़े प्रेम से उनकी अगवानी होती है अयोध्या में और बड़े ही प्रेम से अब सब रहने लगते हैं। बड़ी खुशी का माहौल है, बहुत सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। अब जब चारों राजपुत्रों का विवाह था तो कैकेयी के मायके से, कैकेयी के घर से उनके भाई भी विवाह को अटेंड करने के लिए आए हुए थे अपने भांजों के। तो विवाह के बाद वो जोर डालते हैं भरत पर कि चलो ननिहाल गए, तुम्हें बहुत देर हो गई, मेरे साथ अब ननिहाल चलो और कुछ दिन मेरे पिताजी यानी तुम्हारे नाना तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, कुछ दिन हमारे पास रह के फिर आ जाना वापस। तो भरत कहते हैं मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, इस वक्त इतना प्रसन्नता का, आनंद का वातावरण है। तो राम जी कहते भाई मामा कह रहे हैं तुम चले जाओ, शत्रुघ्न को भी साथ ले जाओ, दोनों भाई साथ होगे, एक दूसरे की कंपनी भी रहेगी
और फिर थोड़े दिन नाना जी को मिलके वापस आ जाना। सो युयोजित इनके मामा का नाम है, कैकेयी देश के जो युवराज हैं, कैकेयी के भाई। तो वो इनको लेकर कैकेयी देश में चले जाते हैं। एक दिन राजा दशरथ मतलब नित्य अपनी राज्यसभा में बैठते हैं, प्रजाजनों के साथ बातचीत होती है, और प्रजा का हर कोई व्यक्ति जो है वो राम जी के गुणों की और शील की प्रशंसा करता है। वो राम जी से प्रेम करता है और उनका गुणगान करता है। और पिता को इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि उसके पुत्र की इतनी लोकप्रियता है प्रजा में, सब लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। तो राम के गुणों का चिंतन करते हुए राजा एक दिन अपनी राज्यसभा में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो अपना मुकुट शीश पर धरने लगते हैं। शीशे के सामने खड़े होते हैं मुकुट धरते हुए, तो देखते क्या है कि कानों के पास जो बाल है ना, उनमें थोड़ी सफेदी आ गई है, यानी अपनी उम्र का एहसास होने लगता है। श्रवण समीप भय स्थित केशा, श्रवण समीप, सबसे पहले बाल यही सफेद होते हैं ना कानों के पास, तो कहते कानों के पास बाल कुछ कुछ सफेद हो गए हैं। मनु जठर पनु अस उपदेशा, तो ये बाल क्या कह रहे हैं कि अब भाई तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, अब आयु आगे चल रही है, इसलिए नृप युवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु। इसलिए अब तुम राम को अपना युवराज बना दो और राम को सारा राजकाज का भार संभाल दो, और अपने तेरे जीवन का और क्या उद्देश्य है? जितनी ख्याति प्राप्त करनी थी कर ली, जितना प्रेम प्रजा का प्राप्त करना था कर लिया, सब कुछ तुम प्राप्त कर चुके हो। इसलिए अब सब वैभव राम को सौंप कर अब तुम अपना जीवन दूसरे उद्देश्य के लिए लगाओ, परमार्थ में लगाओ। तो ये उनको संदेश मिलता है। उस शीशे में अपना इमेज देखते और वो मन ही मन निर्णय कर लेते हैं, और वो राज्यसभा में अनाउंस भी कर देते हैं कि मैंने निर्णय किया है कि मैं राम को युवराज बनाऊंगा। तो राज्यसभा बहुत प्रसन्न होती है, प्रत्येक व्यक्ति राज्य का बहुत प्रसन्न होता है कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि राम हमारे युवराज बने, और जो युवराज बनेंगे तो कल राजा भी वही बनेंगे। तो सारी प्रजा में बहुत वाह वाह होती है। अब ये विधि का विधान देखो, सुयोग की बात है कि राजा दशरथ जो वशिष्ठ जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे, इतनी बड़ी घोषणा कि राम युवराज होंगे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछे बिना कर दी। वशिष्ठ मुनि तक के कानों तक बात पहुंची तो बड़े हैरान हुए और राजा के पास आए कि राजा, छोटी छोटी बातों के लिए तो तुम मुझे कंसल्ट करते हो, हर छोटे बात में तुम मेरी सलाह लेते हो, और इतनी बड़ी बात में तुमने मेरी सलाह ही नहीं ली। तो राजा बड़ा पश्चाताप होता है कि हाँ भूल हो गई महाराज, क्षमा कीजिएगा। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं क्षमा की बात नहीं है बेटा, मुहूर्त ही नहीं है जिसमें राज्याभिषेक हो सके, नक्षत्र ही सब विपरीत हैं। तो राजा बड़े डिसहार्टन होते हैं ये बात सुनकर, तो कहते जल्दी से जल्दी कौन सा मुहूर्त निकलता है? कहते 14 वर्ष के बाद वो मुहूर्त आएगा जब राम का राज्याभिषेक हो पाएगा। तो दशरथ अड़ जाते हैं, कहते मुझे क्या पता, मेरा जीवन भी है इतना कि नहीं 14 वर्ष तक, मैं अपने जीवन में अपनी आंखों से उनका राज्याभिषेक और उनको युवराज पद पे बिठाकर देखना चाहता हूँ। आप जरूर कोई ना कोई उपाय कीजिए ऐसा कि हम जल्दी से जल्दी राम का राज्याभिषेक कर दें। तो फिर
बैठते हैं वशिष्ठ मुनि सारे ज्योतिष आचार्यों को लेकर कि भाई देखो कोई मुहूर्त निकलता है, तो एक दिन का मुहूर्त निकलता है सिर्फ, कि हाँ एक मुहूर्त ऐसा है जिसमें ये राज्य अभिषेक हो जाए तो शुभ रहेगा, अन्यथा कोई मुहूर्त नहीं। तो राजा दशरथ कहते फिर ठीक है, इसमें सोचने की क्या बात है, हम सारे प्रबंध आप आज्ञा दे दो, जो जो कुछ करना जरूरी है वो सब मेरे राज्य के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सब प्रबंध एक दिन में कर देंगे। क्योंकि इस बात की मेरे मन में बहुत बार ये भाव उठता था कि ऐसी भी क्या जल्दी थी राज्याभिषेक की कि भरत और शत्रुघ्न भी वहां नहीं है, और उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में कैसे निर्णय ले लिया राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का। तो उसका कारण ये था कि सिर्फ एक ही दिन वो मुहूर्त निकलता था, उसके बाद फिर 14 साल दूर तक बात चली जाती थी। तो राजा ने जब बहुत जिद करी तो वशिष्ठ मुनि भी मान गए, और उन्होंने वो मुहूर्त बताया और कहा देखो ज्यादा शोर नहीं डालना, ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करना इस बात को, क्योंकि जहां नेगेटिव नक्षत्र चाल चलते हैं ना, तो शुभ कार्य को भी अशुभ कर देते हैं। तो बड़ा समझा बुझा के राजा को उन्होंने तैयार किया, लेकिन राजा के उत्साह को कौन रोके। अब दशरथ तो इतने उत्साहित हैं राम का राज्याभिषेक होने के लिए कि वो जगह जगह जाकर आज्ञा दे रहे हैं अपने द्वारपालों को, अपने मंत्रियों को, ऐसे सजाओ नगर, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इतना कि उन्होंने घर में जाके अंतःपुर में भी बात नहीं करी, रानियों से बात नहीं करी, अपने इस उत्साह को वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं ना, जो होनी होती है ना बहुत बलवान होती है, वो मति भी वैसी कर देती है। अब इधर सारी प्रजा में चर्चा हो रही है कि राजा होंगे राम, और राजा होंगे राम तो कितनी खुशी की बात है, कितनी बढ़िया बात है, हम बड़े उत्सव मनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब कैकेयी जो दशरथ जी की सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय रानी है, बहुत रूपवती भी हैं, और उनको इस बात का मान भी बहुत है कि राजा उनसे पूछे बिना कुछ करते नहीं। उन कैकेयी की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। अब ये दासी उनके विवाह में उनके साथ उनके मायके से आई है, दहेज में आई है, और दहेज में जो आई दासी है उसका स्नेह भी बहुत है, बच्चे की तरह उसने कैकेयी को भी पाला बचपन से, उस पर अधिकार भी रखती है, और फिर अपनी तरफ से वो सोचती है कि मुझे इसके सारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, कहीं इस राज्य में कोई इसके साथ ज्यादती ना हो जाए। देखिए कैकेयी के साथ मंथरा आई है अयोध्या में, लेकिन वो अयोध्या का अन्न नहीं खाती। युयाजित जो है, जो कैकेयी का भाई है, उसने ये दासी भेजी है, और दासी के रहने का जो पूर्ण प्रबंध है, यानी उसके रहने का जो किराया है, जो खर्चा है, वो सब कैकेयी के मायके से आता है। उसके खाने का खर्चा सब कैकेयी के मायके से आता है। भाई ऐसा क्यों? क्या अयोध्या में कोई खाने की कमी है कि वो कैकेयी की दासी को नहीं खिला सकते? कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर ये अयोध्या का अन्न खाएगी तो इसके भाव अयोध्या वासियों जैसे हो जाएंगे, उनके प्रति इसके भाव में सहानुभूति आ जाएगी,
और इसको भेजा जा रहा है कि केई को गार्ड करने के लिए, केई के इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए। इसलिए उसके भाई ने उसके खाने पीने का पूरा खर्चा और उसके रहने का पूरा खर्चा स्वयं उठाया हुआ है, ताकि वो उसकी लॉयल्टी जो है मंथरा की, दासी का नाम है मंथरा, मंथरा की लॉयल्टी हमेशा कैकेयी देश के प्रति बनी रहनी चाहिए। सो ये है उसकी दास्ती। अब राजा जब निर्णय करते हैं कि राम का राज्य अभिषेक करेंगे, राम को युवराज पद पे बिठाएंगे, तो देवताओं में बड़ी खलबली मच जाती है। तो राजा दशरथ को क्या हो गया? क्या राम जी का जन्म केवल राजपाट करने के लिए हुआ है? उन्होंने मनुष्य अवतार केवल एक साधारण राजा बनकर जीवन बिताने के लिए किया है? अगर राम जी राजा बन जाते हैं तो किसी भी साधारण राजा की भांति है। तो जिस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए उन्होंने भूमि पर अवतार लिया है, वो कार्य कहाँ जाएगा? सो देवता आपस में मंत्रणा करते हैं, सलाह करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये दशरथ जी की तो ये तो वृद्ध हो गए हैं और ये अपने मोह के मारे ये देख नहीं पा रहे कि जगत का कल्याण किसमें है और राम का जन्म किस लिए हुआ है। तो वो सरस्वती देवी के पास जाते हैं, सरस्वती माता के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, उनसे कहते हैं, हे माँ सरस्वती, ये राजा तो सारा ही काम उल्टा करने लगा है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सिए तन सगुन जनाए, फिर कहीं मंगल अंग सुहाए। कहते अब सारे बधाइयां बज रही हैं और राम जी और सीता जी भी अपने कमरे में बैठे हैं और राम जी क्या याद कर रहे हैं? कहते हैं कि काश भरत भी यहाँ पे होता। इस शुभ घड़ी में भरत के बिना ये घड़ी अधूरी है। भरत के बिना मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। भरत तो सरस प्रिय को जग माही, एक ही सगुन फल दूसरा नहीं। ये राम जी का भाव है। कहते संसार में भरत के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं। राम ही बंधु सोच दिन राती। कहते राम जी की सोच दिन रात भरत पर टिकी हुई है कि भरत कब आएंगे। और राजा दशरथ उनका राज्याभिषेक करने को तैयार है। सो ये थोड़ी सी चौपाइयां पढ़ते हैं जो दशरथ जी अब राम जी के राज्य को जब उन्होंने निर्णय कर लिया कि इनका अभिषेक करना है। वरनी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मधुराऊ, भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें ही जुबराजू। मुनि वशिष्ठ जी राम जी के पास आते हैं और राम जी को कहते हैं कि तुम्हारा शील स्वभाव देखकर और प्रजा का तुम्हारे प्रति प्रेम देखकर राजा तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आयो, जो विधि कुशल निबाहे काजो, गुरु सिख देई राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भय। तो राम जी को गुरु वशिष्ठ क्या शिक्षा देते हैं कि भाई बड़े संयम से और व्रत से तुम नियम का पालन करो, ताकि ये शुभ हो सके तुम्हारे राज्य अभिषेक की, तुम्हारे युवराज पद अभिषेक की जो दशरथ की कामना है। तो व्रत पूजा नियम संयम से तुम अपना ये दिन बिताओ। तो राम जी क्या कहते हैं? कहते मुझे युवराज पद? भाई मुझे क्यों? क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। चारों भाई हम एक साथ जन्मे हैं, एक साथ हम खेले हैं, एक साथ हमारा बचपन बीता है, एक साथ हमारी विद्या ग्रहण हुई है। करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उचाह। जो कुछ भी संस्कार हुए हैं सब भाइयों के साथ साथ हुए हैं। तो फिर यहाँ पर
मेरे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, महाराज ने मुझे क्यों चुना है। लेकिन वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि बड़े हो तुम, इसलिए जो बड़ा पुत्र है वो ही युवराज पद के योग्य है, इसलिए तुम अब अपने को तैयार करो। युवराज पद का मतलब सिर्फ उसकी महिमा और उसकी लग्जरीज और उसके उपभोगों को प्राप्त करना नहीं है। युवराज पद का अर्थ है पूरे जिम्मेवारियों को क्षमता आना। सो वशिष्ठ जी उन्हें समझा रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है और गली गली में ये बात फैल रही है कि राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया है राम को युवराज बनाने का, और सब लोग बहुत खुश हैं। और वहां राम जी बैठे हैं अपने कमरे में, सीता जी के साथ। राम जी को कोई अभी वशिष्ठ जी बता के गए हैं, इससे पहले राजा ने राम जी को नहीं बताया कि मैं तुम्हें युवराज बना रहा हूं। और राम जी बैठे हैं अपने कमरे में, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होही काले, बिघन मनावही देव कुचाली। कहते हैं जब राम जी के राज्य युवराज पद के अभिषेक की बात हो रही है तो देवताओं की कॉन्फ्रेंस चल रही है स्वर्ग में बैठे हुए। वो अपनी कुचाल चलना चाह रहे हैं। वो क्यों कुचाल चलना चाह रहे हैं? क्योंकि यही देवता तो गए थे भगवान के पास गाय रूप पृथ्वी को लेकर, उसके कष्टों का बयान करने के लिए कि भगवान ये पृथ्वी बहुत दुखी है, आप इसके कष्टों का निवारण कीजिए। और भगवान ने ही उनको प्रॉमिस किया था कि मैं मनुष्य रूप धरकर अवतार लूंगा और धरती के सारे भार को हर लूंगा। सो अब देवताओं की कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ये तो सारी बातें उल्टी पड़ गई। जिस काम के लिए राम जी का जन्म हुआ है वो कैसे होगा? अगर राम जी राज्याभिषेक उनका हो गया और बैठ गए तो तिन्हीं सुहाई ना अवध बधावा। तो जितनी बधाइयां बज रही है ना अवध में, देवताओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। देवता बिल्कुल खुश नहीं है उससे। चोर ही चंदनी रति न भावा। जैसे कोई चोर होता है ना, चांदनी रात कितनी सुंदर होती है, सब लोग चांदनी रात का सौंदर्य देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन चोरों को वो चांदनी रात पसंद नहीं आती क्योंकि वो चोरी नहीं कर सकते। देवताओं को ये खुशी का अवसर पसंद नहीं आया। सारद बोली विनय सुर करी। तो सारे देवता बड़े विनयपूर्ण भाव से शारदा माँ के पास गए। शारदा जो वाणी की देवी है, जो सरस्वती है, सरस्वती मैया के पास गए। 12 ही बार पाए लय पर ही, और बार बार उनके चरणों में गिरते हैं, बार बार उनसे विनती करते हैं कि हे मैया अब आप हमारी सहायता करो। ये तो सारा काम ही उल्टा हो गया। जिस काज के लिए राम जी ने जन्म लिया था वो काज कैसे होंगे? अगर ध्यान से देखा जाए तो राम जी के जीवन में से अगर ये 14 साल का समय जो उनका वनवास का है, अगर इसको निकाल दें, राम जी के जीवन में रह क्या जाता है? वो फिर एक साधारण राजा का जीवन था। विलक्षणता इन्हीं 14 वर्षों में है जो उनको वनवास में बिताने पड़े। विपत्ति हमारी विलो की बड़ी है माँ, हे सरस्वती माता, हमें बड़ी विपत्ति भारी आ गई है, हम पर बड़ी मुसीबत आ गई है। विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, माँ तो करिए सोए आज। राम जही बन राज तजी, होई सकल सुर काज। हे माता क्या करो आप हमारी मदद के इस राजकाज को छोड़कर राम जी वनवास चले जाएं, वनों को चले जाएं, तब हम देवताओं का काम पूरा होगा। तो उन्होंने ये विनती करी सरस्वती माता से। तो सरस्वती माता ने देवताओं की विनती सुन के उसके परिणाम स्वरूप वो जो दासी मंथरा है केकई की, एक तो वो रूप भी उसका कुबड़ा है, रूप से भी सीधी नहीं है, चाल भी कुबड़ी है,
सोच भी कुबड़ी है, लॉयल्टी भी उसकी अवध के साथ नहीं है, अयोध्या के साथ नहीं है, लॉयल्टी भी उसकी कैकेयी के मायके से है। इसलिए वो कहते हैं मायके से जो लो ना दहेज मायके से जो आए ना, उसको संभल कर, उससे बचकर रहो। एक मायके में आया था महाभारत में शकुनी, मायके से आया था गंधारी का भाई, दूसरी आई मंथरा कैकेयी के साथ। तो उस नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। सो माता सरस्वती ने क्या किया, उसकी मति फेर दी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, क्योंकि प्रेम तो उसको वैसे भी राम से नहीं था। वो तो कैकेयी को अपना मानती थी, कैकेयी के बेटे भरत को अपना मानती थी, और बाकियों को तो वो समझती थी कि ये विमाता के पुत्र हैं, ये सौतेले भाई हैं। इसलिए उसके बड़ी उथल पुथल मची मन में कि ये हो क्या रहा है, और भागी 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 कैकेयी के महल में जाती है। और कैकेयी के महल में जाकर कहती है, तूने सुना क्या हो रहा है सारे नगर में, क्या बातचीत हो रही है, क्या चर्चा हो रही है? तो कैकेयी कहती, क्या चर्चा हो रही है? तो पता कि राम को राजा बनाने की बात कर रहे हैं दशरथ। तो कैकेयी का इनिशियल रिएक्शन है, कैकेयी बड़ी प्रसन्न होती है, तो अपना हार उतार के कीमती देती कि तूने इतनी शुभ मुझे खबर सुनाई कि राम राजा होंगे, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहती, तेरा तो दिमाग ही खराब है बिल्कुल, तू तो सीधा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि बचपन से इसको पाला है ना, इसलिए रानी की तरह इससे व्यवहार नहीं करती, एक बच्चे की तरह इसके ऊपर रोब डालती है। प्रियवादिनी सिख दीन ही तो ही, सपने हो तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोए, तो कहा फुर जही दिन हुई। कहते तू बचपन से मेरे साथ है ना, इसलिए तेरी बात का मैं बुरा नहीं मानती। कैकेयी कहती है मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिस दिन की तुम घोषणा कर रही है कि राज्य युवराज पद राम को मिलेगा, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो मंथरा उसको ताना मारती है, उसको व्यंग करती है, कहती जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिन कर कुल रीति सुहाई। तेरे को क्या अच्छा लगा कि जो बड़ा भाई है वो तो बन जाए राजा, और जो उसका छोटा भाई है वो उसका नौकर बन के रहे, वो नौकरी करे उसकी, उसका स्टेटस कहाँ जाएगा, उसको कौन पूछेगा, और उसको कौन पूछेगा तो फिर तेरे को कौन पूछेगा। फिर तू भी कुशल्या के द्वार पे कुशल्या तो बन जाएगी राजमाता। जो हृदय की डाह है, ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या को भड़का रही है मंथरा। कहते ये सारे थॉट्स हमारे अंदर है, मंथरा हमारे अंदर है, बाहर से नहीं आई कहीं से। जो भी थॉट हमारे अंदर किसी नेगेटिविटी को फीड करे, उसको एकदम शांत कर देना चाहिए, उसको एकदम चुप करा देना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए। अब बार 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 वो कह रही है, राम तिलक जो सोचे हूँ काली, देव माग मन भावत आली। अच्छा तेरे को अच्छा लग रहा है कि राम को तिलक मिल जाएगा, तो तेरी क्या गति होगी, क्या तूने कभी सोचा? तेरे को कौन पूछेगा, क्या तूने कभी सोचा? इस तरह धीरे 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 वो काम करती है। पहले कैकेयी नहीं सुनती, फिर वो और काम करती है, फिर कहेगी राजमाता बन जाएगी ना कौशल्या, फिर तो उसके द्वार पे भिक्षा मांगने जाना। तो उस पे उसको कैकेयी को लगता है कि मैं तो राजा की पटरानी हूँ, सबसे फेवरेट रानी हूँ, मैं किसी के पास क्यों जाऊंगी। जो ईर्ष्या है उसको वो मंथरा भड़काती है, और इस प्रकार वो भड़क जाती है। जब कहती है अच्छा तू मेरी शुभ चिंतक है, तेरे को इस बात का ध्यान आया, मुझे तो ये बात कभी ख्याल ही नहीं आई, तो तू बता, सलाह दे तू, मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, मेरे लिए क्या करना उचित है।
तो मंथरा उसको सलाह देती है कि तू कोप राजा आ जाए ना तो तू कोप भवन में चली जा, सीधे मुंह राजा से बात ना करना और उससे रूठ जा। राजा की तू बड़ी प्रेयसी है, बड़ी प्रिय पत्नी है, तुझे मनाने के लिए राजा हर कोशिश करेंगे। और तुझे भूल गया एक बार तूने मुझे कहा था, क्योंकि कैकेयी बड़ी दक्ष है, राजा की प्रीत कैकेयी पर निरर्थक नहीं है। राजा दशरथ का शौर्य इतना है कि देवता भी राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए स्वर्गलोक में ले जाते हैं जब असुरों से उनका युद्ध होता है। तो एक बार ऐसे ही अवसर पर राजा मूर्छित हो गए युद्ध में, कैकेयी उनकी सारथी थी उस वक्त बनी हुई, और राजा मूर्छित हो गए तो कैकेयी ने बड़ी कुशलता से राजा के रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला, जिससे कि राजा दशरथ के प्राण बच सके। तो उस समय राजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए कैकेयी से, उन्होंने कहा तू वर मांग, तू जो वर मांगेगी मैं तुझे दूंगा, तूने आज मेरे प्राणों की रक्षा करी, तू कोई भी 2 वर मांग ले। तो कैकेयी कहती है हाँ मैं मांग लूंगी, जब मुझे जरूरत होगी मांग लूंगी, अभी नहीं, आज अभी मुझे जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी। तो मंथरा उसको याद कराती है कि तू भूल गई, राजा ने तुझे 2 वर देने के लिए कहा था, आज वो दिन है जब तुझे वो वर राजा से मांगने चाहिए। अब कौन से 2 वर मांगू मैं राजा से? कहती है पहला वर तू ये मांग कि भरत को राज्य मिले, युवराज पद राम को ना मिले, भरत को मिले। और दूसरा वर ये मांग कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब ये बात तो समझ आती है कैकेयी को भी कि हाँ भरत को युवराज बना दें तो अच्छा है, वो कल राजा बनेगा, लेकिन राम को वनवास क्यों? अगर राम यहाँ बैठा रहेगा तो राम की उपस्थिति में भरत की अथॉरिटी को कौन स्वीकार करेगा? भरत को राजा कौन मानेगा? क्योंकि क्या तू भूल गई है कि राम कितने पॉपुलर है, राम कितने प्रिय है। इसलिए 14 वर्ष के लिए उनको इतनी दूर भेज दे कि प्रजा उनको भूल ही जाए, ना प्रजा उनको देखेगी ना उनको याद करेगी। अब जो राजा प्रेजेंट होगा एट दैट मोमेंट उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा प्रजा को। और जब 14 साल बीत जाएंगे, 14 साल में क्या पता कौन बचता है या कौन नहीं बचता। वनों में जाएंगे, वनों के बाद वापस भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये भी हमें नहीं पता। और अगर आ भी गए तो राम को तो सब भूल चुके होंगे, क्योंकि भरत ने सबके मन को जीत लिया होगा। इसलिए ये दूसरा वर मांगना बहुत जरूरी है। पहला वर भरत को राज्य अभिषेक और दूसरा वर राम को वनवास। और ये सारी सिखावट करके वो कहती है तू कोप भवन में चली जा, और कोप भवन में जाके राजा तुझे मनाए तो मानना नहीं तुम इन वरों को, जब तक वो हाँ ना कर दें ये वर देने के लिए, तब तक तू राजा की बात को मानना नहीं। सो लिखा पढ़ा के कैकेयी को वो कमरे में चली जाती है दूसरे, और कैकेयी अपने सारे आभूषण उतार के, बाल बिखरा के और क्रोध की सूरत बनाकर जाकर वो अपने कोप भवन में बैठ जाती है। अब राजा दशरथ को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। राजा दशरथ बड़े उत्साह से आते हैं कैकेयी को बताने के लिए कि कैकेयी तुझे पता है आज मैंने ये निश्चय कर लिया कि राम को मैं युवराज बनाऊंगा, राम तो तेरा बहुत प्रिय है ना। और वो देखते हैं कैकेयी का हाल देख के चौंक जाते हैं
कहते तेरा ऐसा हाल किसने किया, किसने तेरे को नाराज किया, तू मुझे बता, मैं तू जो दंड कहेगी मैं उसको वही दंड दे दूंगा। किसी की ऐसी हिम्मत कि वो मेरे साम्राज्य में मेरी प्रिय पत्नी को ऑफेंड कर दे, दुखी कर दे, उसको नाराज कर दे। तो जब महाराज बहुत अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो कैकेयी बोलते हैं कि हाँ हाँ, कहते तो आप सब कुछ रहते हो कि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं और आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने किया क्या है मेरे लिए आज तक। राजा स्तब्ध हो जाते हैं कि कह क्या रही हैं। ये आपको याद है आपने देवताओं के जब युद्ध में आपने मुझे 2 वर देने का वचन किया था। हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैंने 2 वर देने का तुझे वचन दिया था, तू मांग, मैंने तो तुझे तभी कहा था मांग ले। तो कहते आज मैं वो 2 वर मांगना चाहती हूँ। तो राजा कहते बड़ी खुशी से कहते हैं हाँ 2 वर मांग, तो जरूर मांग, ऐसी कौन सी चीज है संसार की जो मैं तेरे कहने पे तुझे ना दे सकूं। तो कहती पहला वर तो ये है कि युवराज पद राम को ना दो और भरत को दो। राजा एकदम चौंक जाते हैं उसकी बात सुन के। और बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण में इसका इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है ना कि सब देवता आते हैं हाथ जोड़कर, शारदा माँ को आगे करके, कैकेयी को कहते हैं माँ किसी के पास इतना बल नहीं है जो इस अपमान के विष को पचा सके, तुझ में ये बल है, तू इस अपमान के विष को पचा सकती है, इस अपमान के विष को पी सकती है, इसलिए तू राम को वन जाने के लिए आज्ञा दे दे। क्योंकि हमारे कार्य पूरे करने के लिए भगवान ने धरती का भार उतारने के लिए ये जन्म लिया, और अगर वो राज गद्दी पर बैठ गए तो वो सारे कार्य जिन्हें करने के लिए वो धरती पर आए थे उनको कौन करेगा। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आया है कि उन देवताओं की विनती सुनकर और मंथरा की, क्योंकि पहला काम उन्होंने मंथरा के थ्रू किया, और फिर आए हैं कैकेयी के पास कि मंथरा की बात मान ले और महाराज से ये 2 वर मांग। तो कैकेयी पहला वर मांगती है तो दशरथ स्तब्ध हो जाते हैं, कहते ये कैसे, क्योंकि हमारे कुल की रीत तो हमेशा यही रही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वही युवराज होता है और वही राज्य संभालता है। और फिर राम में कोई ऐसा अवगुण भी नहीं है जिसके कारण मैं कहूं कि वो युवराज नहीं बन सकता। सारी प्रजा उससे इतना प्रेम करती है, इतना शील स्वभाव है उसका, इतना सुंदर स्वभाव है उसका, तो तू क्यों ऐसा कह रही है। बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो अड़ी हुई है, क्योंकि देवताओं की प्रेरणा ऐसी है। और जब देवता प्रेरणा करते हैं, ये नहीं कि कैकेयी को पता है कि देवता कह रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, शी इज फुली इन इट, वो मन से कह रही है कि भरत को राज्य दे पहली बार। तो दशरथ बार बार उसकी बात सुन के कहते अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो भरत भी राम के बराबर ही प्यार है, मेरी तो दोनों आंखें हैं, एक आंख मेरी राम है, दूसरी आंख मेरी भरत है, तो मेरे लिए तो मेरा प्रेम तो दोनों के लिए समान है। अगर तू चाहती है कि भरत को युवराज बनाऊं तो मैं भरत को युवराज बना दूंगा, लेकिन तू इतने कोप में क्यों बैठी हुई है, तो उठ, भरत के आने की प्रतीक्षा कर लेते हैं, उसको युवराज बना देंगे। कहते नहीं, अभी तुमने मेरी दूसरा वर जो मैंने मांगना है वो नहीं सुना। दूसरा वर क्या है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनों में भेज, तापस वेश, तपस्वी का वेश धर के वनों में जाए, राजपुत्र बनकर वनों में न जाए, राजपुत्र बनकर वनों के संरक्षण के लिए और वन में रहने वाले साधुओं के संरक्षण के लिए नहीं, तपस्वी का वेश धर के उसको 14 वर्ष का वनवास। तो ये सुनकर तो दशरथ जी बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं,
बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपनी जिद पर अहंकार अड़ जाता है तो फिर वो किसी रीजनिंग की बात नहीं सुनता और बार बार उनके कहने पर भी कैकेयी नहीं मानती। तो दशरथ वहीं पे कैकेयी के कोप भवन में ही लेटे हुए हैं और इसी वार्तालाप सारी रात बीत जाती है और हा राम हा राम हा राम करते करते रात हो जाती है। अब दिन के समय प्रहरी खड़े हैं द्वार के बाहर। दशरथ तो बड़ी जल्दी सवेरे उठ जाने वालों में से हैं। प्रहरी देख रहे हैं कि भवन में बिल्कुल अंधेरा है, द्वार भी नहीं खुले और सुमंत्र भी देखते हैं कि क्या बात हो गई, आज महाराज उठे नहीं। इस वक्त तो महाराज उठ के बाहर आ जाते हैं, अपना स्नान ध्यान करते हैं और आज तो ऐसा अवसर है युवराज पद के अभिषेक का, तो आज महाराज क्यों नहीं आए। तो वो जाते हैं कैकेयी के महल की तरफ और द्वारपालों से पूछते क्या हुआ, महाराज को आज आज महाराज उठे नहीं। तो द्वारपाल भी बड़े हैरान है, कहते नहीं जी आज द्वार ही नहीं खुले, हमें खुद ही समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो सुमंत्र राजा दशरथ के मित्र भी हैं और बहुत सीनियर मंत्री भी हैं राजा दशरथ के, इसलिए उनको ये अधिकार भी प्राप्त है। वो द्वार खोलकर अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर जो अवस्था वो देखते हैं कि दशरथ बेहोश मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और उनके मुंह से श्वास श्वास से निकल रहा है हा राम हा राम हा राम, और कैकेयी बैठी हुई है पूरे कोप में। तो सुमंत्र जी हाथ जोड़कर कहते हैं महारानी ये क्या हुआ महाराजा दशरथ को, ये किस अवस्था में पड़े हैं, इतने दुखी क्यों है। कहती पता नहीं सारी रात राम 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 करते रहे, हा राम कर रहे हैं सारी रात से, बस इसी अवस्था में पड़े हुए, पूछो इनसे इनको क्या हुआ। सुमंत्र समझ जाते हैं कि कुछ भयानक परिस्थिति है, साधारण परिस्थिति नहीं। तो सारा सुमंत्र टेक लगाकर महाराज दशरथ को बिठाते हैं और कहते हैं महाराज आप बैठिए, मैं अभी राम को बुला के लाता हूँ। और वो जाते हैं राम के पास। उधर राम जी कुशल्या माता के पास उनकी आशीष ले रहे हैं। माता तैयारी कर रही हैं, भगवान की पूजा कर रही हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, आज तेरा युवराज पद का अभिषेक होगा। और उनको पूजा करने के लिए कहती हैं और उनको प्रसाद देती हैं। तो सब लाल लड़ा रही हैं। अभी माता बात ही कर रही हैं राम से कि सुमंत्र जी आते हैं और राम जी को सारी कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मतलब कि राजा दशरथ की ये अवस्था है और वो बड़े व्यथित हैं, मूर्छित हैं, सारी रात वो मूर्छित रहे हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। तो राम जी जैसे खड़े हैं वैसे भाग पड़ते हैं। अब जिसका युवराज पद का अभिषेक होना, उसके लिए छत्र भी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए, लेकिन राम जी को कहाँ होश प्रोटोकॉल की। वो उसी प्रकार जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं भागे चले जा रहे हैं। उत्तरीय उनका लटक रहा है, धरती पर बिछ रहा है और भागे चले जा रहे हैं सुमंत्र जी के साथ कैकेयी के भवन में जाते हैं। और भवन में जाकर जब वो पिता को देखते हैं तो बड़े व्यथित होते हैं। कहते पिता क्या हो गया पिताजी, आपकी ये अवस्था क्यों, आप इतना व्यथित क्यों है। माँ से पूछते हैं कि माता पिताजी इतने व्यथित क्यों है, इतने दुखी क्यों है। तो माता कहती पूछ ले इनसे, सारी रात से राम 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 रटते रहे हैं बस, और तो कोई बात ही नहीं करते, इनसे ही पूछ कि क्या बात है। वो पूछते हैं, दशरथ जी कुछ नहीं बोलते मुख से। कहते भैया आप ही बता दो, पिताजी तो कुछ नहीं बता रहे। तो क्या क्या कहती है मैंने, मुझे 2 वर देने के लिए इन्होंने वायदा किया हुआ था, बड़ी देर हो गई है, और 2 वर क्या है, मैंने आज 2 वर मांग लिए, तो आज देने के वक्त इनकी ये हालत हो रही है।
आज ये अपने वचन को पूरा नहीं करना चाह रहे। राम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता ने वचन दिया हो और उस वचन को वो पूरा ना करें। तो आप मुझे बताइए ना, अगर मुझे पिता नहीं बता रहे तो आप बताइए आपने क्या वर मांगे हैं। तो कैकेयी कहती है मैंने ये वर मांगे हैं कि एक तो भरत को राज्य मिले। तो राम जी कहते ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भरत तो धर्म का स्वरूप है और भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। इस बात के लिए तो पिताजी निराश नहीं हो सकते। मैं अपने पिता को इतना जानता हूं कि उनका भरत से भी उतना ही प्रेम है जितना उनका मुझसे प्रेम है। दूसरा वर क्या है? दूसरा वर यह है कि 14 साल तुझे वनवास जाना पड़ेगा, वनों में जाना पड़ेगा। राम कहते वाह, कैसा मेरा सौभाग्य, मेरे तो पुण्य उदय हो गए। मां, तू मुझे 14 वर्ष के लिए तापस वेश में वनवास भेज रही है। मैं वनों में जाऊंगा, वहां पर तपस्वियों से मेरा मिलन होगा, मैं उनके चरणों में रहूंगा, उनसे सत्संग सुनूंगा, ज्ञानवर्धन करूंगा, तपस्या करूंगा। ये तो कोई मेरे जन्म जन्म के पुण्य जागृत हुए हैं जो आपके मुख से ऐसी आज्ञा निकली है। लेकिन दशरथ जी एक बार भी उन्होंने राम जी को नहीं कहा। ये कैकेयी बता रही हैं अपने वरों की बात। कौन से वर मांगे? सुनो, 2 वर क्या मांगे हैं सुनो। प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। एक वर क्या? भरत को राज तिलक दे दिया जाए। मांगो दूसर वर कर जोड़ी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। मेरा दूसरा वर भी मैं मांग रही हूँ, मेरे इस मनोरथ को भी पूरा करो। क्या है दूसरा वर? तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेषी उदासी, उदासीन बनकर, वैरागी बनकर राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो। सुने मृदु वचन भूप ही सोकू, ससिकर छूत विकल जिम कोकू। कहते मेरी ये बात सुनकर तो राजा इतने व्याकुल हो गए कि इनके प्राण ही निकल गए, जैसे राम के बिना इनका जीवन ही अधूरा हो। तो जब राम जी ने ये बात सुनी तब उन्होंने कहा ये तो बहुत आपने मेरा कल्याण किया है। और उन्होंने प्रतीक्षा नहीं करी कि राजा दशरथ अपने मुंह से कहें। राजा दशरथ ने एक बार भी राम जी को नहीं कहा कि तुम वनवास चले जाओ, लेकिन अपनी माता के ये वचन सुनकर राम एकदम उठते हैं और चले जाते हैं। माता कौशल्या के पास वहां जाकर उन्हें बताते हैं। माता कौशल्या चौंक जाती हैं, वो तो उत्सव की तैयारी कर रही हैं और ये वनवास की कहानी हो गई। तो माता से जब कहते हैं तो माता कहती है अगर तेरे पिता ने ये आज्ञा दी है तो फिर माता की आज्ञा पिता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू नहीं जाएगा वनवास। तो जो राम कहते हैं नहीं, पिता ने आज्ञा नहीं दी है, ये माता ने आज्ञा दी है। ये मेरी माता की आज्ञा है कि वो मुझे वनवास भेज रही हैं। तो कौशल्या चुप कर जाती है। ठीक है, माता की आज्ञा का तुझे पालन करना ही चाहिए। ऐसी माँ है कौशल्या, इसीलिए तो उनके घर राम रूप में अवतार लिया है भगवान ने। अगर उनमें ये गुण नहीं होते तो राम कैसे उनके घर जन्म लेते। तो राम जी अभी ये बात कर रहे हैं और सीता जी भी आ जाती हैं। देखती हैं पति आए हैं माँ के पास, तो वो स्वयं आशीर्वाद लेने आती हैं। तो यहाँ तो वार्तालाप ही कुछ और हो रहा है।
अब सीता जी कहती हैं कि अगर आप वन में जाओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूंगी। राम जी कहते हैं देखो आप यहाँ रहो, मैं चला जाऊंगा तो मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? आप यहाँ रहोगे, मेरे माता पिता की सेवा करोगे, ऑन माई बिहाफ यू विल लुक आफ्टर देम। मुझे कम से कम निश्चिंतता रहेगी कि मेरे माता पिता की आप देखभाल कर रहे हो। लेकिन और फिर उनको वन के जितने भी भयावह एस्पेक्ट्स हैं वो बताते हैं। ऐसे जंगली जानवर होते हैं, ऐसे असुर होते हैं, वहां पर रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, खाने के लिए भी कोई भोजन का प्रबंध नहीं है, जो वृक्षों से मिल जाए वो सब कुछ बताते हैं, उनको डिसवेड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सीता जी कहती हैं मेरे पिता ने तो आपको बड़ा योग्य और उत्तम पुरुष जानकर मुझे आपको दान दिया था, तो आप ऐसे कापुरुष हो कि मेरी रक्षा भी नहीं कर सकोगे वन में? मैं तो आपके साथ जाऊंगी। वो जिद पे अड़ जाती है। अब जब उनकी परीक्षा, ये भी उनकी परीक्षा थी कि कितना इनके निर्णय में, निश्चय में कितनी परिपक्वता है। तो राम जी भी चुप कर जाते हैं और मैया भी चुप कर जाती है। पहले समझाती है कि बेटे तुम हमारे पास रहो, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखूंगी यहाँ पर जब सीता का वो प्रेम देखती है और दृढ़ निश्चय देखती है तो माता भी बहुत प्रसन्न होती है और आज्ञा देती है कि ठीक है। उधर से लक्ष्मण जी को पता चलता है कि ये क्या हो गया, सब तैयारी कर रहे हैं राज्याभिषेक की और यहाँ पर ये हो गया। तो लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ जाता है, स्वाभाविक है ना, शेषनाग है और शेषनाग तो शांत बैठ नहीं सकते। तो कहते मैं देखता हूँ कौन होता है भैया को राज्याभिषेक से हटाकर और वनवास में भेजने वाला। तो राम जी उनको बहुत डांटते हैं, कहते मेरे को वो कैकेयी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं लक्ष्मण जी। तो राम जी कहते हैं अगर तू माता के लिए, मेरी माँ के लिए अगर तू ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है तो ये ना सोचना कि मैं तुझे अपना भाई स्वीकार कर लूंगा, फिर तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे भाई नहीं मानता। तो लक्ष्मण जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं अपने उस क्रोध के लिए। तो कहते मैं तो जरूर साथ जाऊंगा, मैं आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता और आप मेरे बिना कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा आप दोनों की सेवा करूंगा, भाभी की सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा और मैं जाकर सब देखूंगा आपके सारे प्रबंध। सुमित्रा मैया आ जाती हैं। सुमित्रा मैया राम जी को समझाती हैं कि राम तुमने कल्पना कैसे कर ली कि तुम वन में चले जाओगे और लक्ष्मण यहाँ रहेगा, क्योंकि लक्ष्मण तो तुम्हारी परछाई है, जहां पर तुम जाओगे लक्ष्मण परछाई की तरह तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे साथ साथ जाएगा। अब लक्ष्मण अकेले नहीं है, उनकी पत्नी भी तो है ना। तो राम कहते हैं आप लोगों ने अपने आप तो ये सलाह कर ली, क्या लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से भी आज्ञा ली कि वो मेरे साथ जा सकते हैं कि नहीं? एक दिन की बात नहीं है, 14 वर्ष की बात है। तो लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ पास जाते हैं पूछने के लिए। तो उर्मिला का इतना सुंदर वार्तालाप है। उर्मिला कहती हैं कि आपने मुझे अपमानित कर दिया, ये सोचकर कि आपको मुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, मेरा विवाह आपके साथ हुआ है आपके धर्म की रक्षा करने के लिए, आपको धर्म से च्युत करने के लिए मैं नहीं आई, आपको अपने धर्म से गिराने के लिए नहीं आई मैं। आप अवश्य जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो सेवक का धर्म है और सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। कहते हैं मैं तो 14 वर्ष केवल सेवा करूंगा, रात को जब भैया और भाभी सोएंगे मैं कुटिया के द्वार पर बैठकर सारी सारी रात जागकर उसकी रक्षा करूंगा। और बहुत सुंदर वार्तालाप है उनका। तो उर्मिला कहती हैं स्वामी आप चिंता न करो,
ये 14 बरस मैं भी एक पल आंख नहीं मूंदूंगी, और मेरी आंखों में भी कभी आंसू नहीं आएगा जो आंसू आपको आपके कर्तव्य से च्युत करते हैं। सो इस वातावरण में, इस वार्तालाप के बाद फिर राम जी तापस वेश में, तपस्वी वेश में, और लक्ष्मण जी भी तपस्वी वेश में जाते हैं, मतलब तपस्वी वेश के लिए तैयार होकर जाते हैं। और कैकेयी तैयार बैठी है, वो गेरुए वस्त्र लेकर बड़े शौक से, ये लो राम, ये लो ये तापस वेश तुम्हारा, लक्ष्मण ये लो ये तापस वेश तुम्हारा, और सीता को कहती हैं ये बहू ये लो ये तापस वेश तुम्हारा। तो अनुसुईया जो वशिष्ठ जी की, अरुंधति अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी है, वो एकदम डांटती है, कहती खबरदार, अगर सीता को तूने तापस वेश पहनाने की जरूरत भी करी, क्योंकि ये हमारी बहू है और ये बहू के वेश में ही रहेगी, ये सुहागन के वेश में ही रहेगी, तो सीता जी के लिए अरुंधति विशेष जोड़ा देती है उनके पहनाने के लिए, और उनको वो विशेष आभूषण पहनाती हैं। लेकिन आभूषण ऐसे पहनाती हैं कि एक एक कंगन पहना देती हैं, बाकी जगह छोड़ देती हैं, गले में एक हार पहना देती हैं, क्योंकि महारानी है वो तो कई कई हार पहनने वाली हैं, छोड़ देती हैं। किस लिए छोड़ देती हैं? क्योंकि उनको पता है कि सीता जी का श्रृंगार आगे वन में जाकर अनुसुईया जी करेंगी, तो अपना उनका श्रृंगार करके तीनों बाहर निकलने लगते हैं। राम जी आज्ञा लेते हैं दशरथ जी से, उनके चरण में पड़ते हैं, और दशरथ जी बेहोशी की अवस्था में हैं। वो फिर भी रोकते हैं, लेकिन राम जब देखते हैं कि ये रुकेंगे नहीं, ये जाएंगे, जब राम बाहर जाते हैं सुमंत्र को बुलाते हैं दशरथ जी, कहते हैं ये राम मानेंगे नहीं, मैं इनको जानता हूँ, ये वचन के कितने पक्के हैं। आप ऐसे करो कि आप रथ पर इनको ले जाओ वन को घुमाने के लिए। अब 2 दिन 4 दिन वन में घुमा के फिर बातचीत करके मना के किसी तरह हेर फेर के इनको वापस ले आना। भरत को राज्य की तो बात हो ही गई है, वो तो भरत आएगा तो मैं उसको दे ही दूंगा। और इस प्रकार राम जी को लेकर सुमंत्र चलते हैं वन में जाने के लिए, और आधी अयोध्या उनके पीछे जा रही है, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि होंगे राजा राम, और यहाँ राम वनवासी होके चल दिए। सबसे पहले तमसा नदी के तट पर रात होती है, तो सारे सो जाते हैं, नगरवासी भी, राम जी भी प्रिटेंड करते हैं, सोने का अभिनय करते हैं, लेकिन प्रात होने से पहले पहले आधी रात में उठते हैं और चलने लगते हैं। तो सुमंत्र तो पहले ही बड़े चौकन्ने हैं, वो एकदम उठते हैं। तो सुमंत्र को कहते हैं अच्छा आप जाग रहे हो? सुमंत्र कहते हैं हाँ जी। तो कहते चलो फिर रथ लेके चलो, और उन नगर वासियों को सोते छोड़ के आगे चलते हैं। अब आगे जाते हैं श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर एक वन की बस्ती है, जहां का राजा है निषाद, मतलब मुखिया है निषाद। ये जो निषाद राज है, वशिष्ठ ऋषि के कुल में जब ये चारों भाई विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, तो निषाद भी वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो उसको पता लगता है कि राम आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, तो बड़ा भागा भागा बड़े उत्साह से आता है और उनके चरणों में पड़ता है। उनको तापस वेश में देख के इसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो सारी कहानी इसको पता चलती है। तो पहले तो इसको बड़ा क्रोध आता है, तो भगवान कहते नहीं, ये तो विधि का विधान ऐसा है, ये तो मेरे पुण्य जागृत हुए हैं कि मैं बनों को जा रहा हूं, आप ऐसे मत सोचो। कहते महाराज आप, ये राज्य आपका है, आप अपनी गद्दी वो छोड़ देता है कि आप इस साम्राज्य को संभालिए, लेकिन आप यहीं रहिए, आप बनों में मत जाइए। तो बड़े सुंदर वार्तालाप है उनके। लेकिन राम जी
तो जाने का जब निश्चय हो चुका है तो जाना ही है। उन्होंने वहां रात्रि बिताते हैं। अब उन्होंने सुबह गंगा पार जाना है। गंगा पार जाने के लिए केवट को बुलाते हैं। कोई केवट, भाई किसी का इंतजाम कर दो जो कि हमें नौका में पार ले जाए। अब केवट आता है तो कहते हैं मैं तो नहीं ले जाता आपको। क्यों? आपके चरणों की तो मैंने बड़ी भारी महिमा सुनी है कि आपके चरण तो पत्थर को छू लेते हैं तो वो नारी बन जाता है। तो मेरी तो गरीब की ये एक नौका है, मेरी तो सारी रोजी रोटी का यही एक आधार है। तो मेरी अगर नाव पे आपने पांव रख लिए और वो नारी बन गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा। तो मैं तो पहले चरण आपके धोऊंगा और धोकर फिर आपको नाव में चढ़ाऊंगा। तो भगवान जी हंस पड़ते हैं उनकी भक्ति देखकर, कहते ठीक है जो तेरा मन है तू कर। तो वो एक लेके आता है लकड़ी का पात्र और गंगा जल भर के वहां पर राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के चरण धुला के वो उनको फिर गंगा पार लेके जाता है। और गंगा पार जब उतरते हैं, राम जी सीता जी को देखते हैं कि इसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो सीता जी अपनी मुद्रिका उतार के वो देती हैं। तो केवट लेने से इनकार कर देता है। कहते नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही पेशे के दो लोग कभी एक दूसरे से फीस नहीं चार्ज करते। ये एटिकेट है, ये उस जमाने का एटिकेट है कि डॉक्टर जो वैद्य है वो वैद्य से पैसे नहीं लेता और जो नाविक है वो नाविक से पैसे नहीं लेता। जो जो जिस कार्य में है उस कार्य के दूसरे बंदे से वो फीस नहीं लेता। तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? राम जी कहते क्या मतलब? कहते मैं तो नाविक हूं इस छोटी सी नदी को पार कराने के लिए, पर हे नाथ आप वो नाविक हो जो भवसागर से पार लगाते हो। मैं आज आपको इस छोटी सी नदी के पार ले जा रहा हूँ। आप जब मेरा समय आए तो आप मुझे उस भवसागर से पार करा देना, बस यही उतराई चाहता हूँ। और इस प्रकार बड़े प्रेम में प्रसंगों से आगे गए और आश्रमों में होते हुए फिर प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर स्नान किया, बहुत सत्संग वार्तालाप हुआ। फिर भारद्वाज मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ कहीं कोई स्थान है ऐसा अनुकूल जहां हम रह सकें, क्योंकि फिर पता तो सबको लग गया कि 14 वर्ष का वनवास हुआ, इनको 14 वर्ष के लिए रहना है। तो भारद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों को भेजा। उन्होंने बताया कि चित्रकूट यहाँ पास ही पर्वत है, बड़ा ही रमणीय पर्वत है, बड़ी हरी हरियाली है और उसका वातावरण भी बड़ा सुंदर है, उसके जो मौसम है वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अनुकूल है। और जल प्रवाह भी यहाँ बहुत, प्रपात बहते हैं, झरने चलते हैं, तो आपको वहां बड़ा अच्छा लगेगा। आप तो ये लड़के आपको ले जाते हैं। तो वो वहां चित्रकूट में उनको ले जाते हैं और चित्रकूट में फिर लक्ष्मण जी कुटिया बनाते हैं। लक्ष्मण जी और राम जी कुटिया बनाते हैं जिसमें कि ये तीनों बड़े, लक्ष्मण जी द्वारपाल हैं जो बाहर कुटिया की संरक्षण करते हैं और राम जी और सीता जी अंदर रहते हैं बड़े आनंद से। राम जी जब अयोध्या को छोड़कर आए ना तो एक कपड़े में उन्होंने इतनी मिट्टी रखकर उसको बांधकर उसको अपने शीश पे धरा। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं ये क्या भैया? तो कहते हैं जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी, कि अपनी माँ और अपनी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो मैं अपनी जन्मभूमि को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और भगवान का क्या नियम है, रोज उस मिट्टी की पूजा करते हैं जो जन्मभूमि की मिट्टी है। और लक्ष्मण जी का नियम है कि जाके रोज फल और
जो कुछ भी जंगलों में मिलता है एकत्रित करके लाते हैं राम जी के लिए। ये तो हुई राम जी की कथा। अब सुमंत्र जी को भैया मुझे समय लगेगा, नहीं तो रामायण कैसे पूरी होगी, ये प्रसंग करना पड़ेगा हमें। तो अब सुमंत्र को वापस भेज दिया राम ने श्रृंगेरपुर से, खुद नदी के इस पार आ गए। अब राजा दशरथ इस आस में जी रहे हैं कि सुमंत्र आएंगे तो राम को लेकर आएंगे, और जब तक राजा दशरथ सुमंत्र नहीं आए, राजा दशरथ ने उसी समय कैकेयी का त्याग कर दिया कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, और वो सुमित्रा के कौशल्या जी के कमरे में, उनके महल में चले गए। अब कौशल्या जी के महल में जाके दशरथ उनको एक घटना सुनाते हैं, जिस घटना का किसी को बोध नहीं है, अपने बचपन की घटना। जब ये युवा थे, कहते मैं युवा था, मुझे अपने बल का बहुत अभिमान था। मैं समझता था कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं, मेरे जैसा तीर चलाने वाला कोई नहीं, और मैं शब्द में ही बात चलाया करता था, यानी देखकर निशाना नहीं लगाता था, जिस दिशा से आवाज आती थी ना वहां पर निशाना लगा देता था, शिकार करता था। तो कहते इसी तरह एक दिन मैं वो शब्द बेधी बांध, मैं शिकार करने गया, मुझे पानी की गड़गड़ाहट की आवाज हुई, तो मुझे लगा कोई शेर या कोई जंगली जानवर आया है पानी पीने के लिए तालाब में। तो कहते मैंने शब्द बेधी बांध चला दिया। शब्द बेधी बांध चलाया तो उसके प्रतिरूप में आवाज आई, हा, मनुष्य की आवाज। तो एकदम चौंक गए, ये क्या हुआ, ये क्या पाप हो गया मेरे से कि ये बांध किसी मनुष्य को लगा। तो भाग के गए, वहां एक लड़का है, वो गागर में पानी भर रहा है। तो क्या ये बड़ी क्षमा याचना करते हैं। तो कहते राजा, समय नहीं क्षमा याचना का, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, दोनों अंधे हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए लेके जा रहा था, उनको बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए मैं उनको बिठाकर उनके लिए पानी लेने आया, और वो पानी पीने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाकर उनको पानी पिलाओ। मैं उनका बेटा श्रवण कुमार हूं, लेकिन आप उनको ये ना बताना कि मेरे प्राण चले गए हैं आपके बाण से, क्योंकि मेरे वियोग की बात सुनते हुए वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन राजा जब जाते हैं, उनको पानी देना चाहते हैं, नेचुरली वो पूछते हैं तुम कौन हो, हमारा पुत्र कहाँ है, श्रवण कहाँ है। तो राजा को सब कहानी बतानी पड़ती है, बहुत क्षमा याचना करते हैं, लेकिन विधि की अविधान वो श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हम प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी इसी प्रकार पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे अपने। तो राजा दशरथ को उस समय ये कथा याद आती है, और राजा दशरथ जब सुमंत्र आते हैं और उनको पता लगता है कि कोई भी वापस नहीं आया, क्योंकि इतना तक उन्होंने कह के भेजा था कि राम तो वापस नहीं आएंगे और लक्ष्मण भी वापस नहीं आएंगे राम को छोड़कर, लेकिन सीता को, बहू को तो वापस ले आना। वो कहाँ उन जंगलों में भटकेगी, वो उम्मीद लगाई बैठे थे। जब सुमंत्र आए और उन्होंने खाली रथ देखा, तो खाली रथ देखकर दशरथ के प्राण जो अटके हुए थे राम के दर्शन के लिए, वो प्राण उन्होंने त्याग दिए। अब राजा ने प्राण त्याग दिए, राम और लक्ष्मण है नहीं, और भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। अब वशिष्ठ जी गुरु हैं, वशिष्ठ जी को राज्य का भार संभालना पड़ा। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि एकदम दूत भेजे कि जाकर शत्रुघ्न और भरत को बुला के लाओ। और उधर शत्रुघ्न और भरत बहुत अपसेट हैं, बड़े अपशकुन हो रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न दिख रहे हैं, उनको लग रहा है अयोध्या में कुछ अनहोनी हो रही है। और वो उठ के शत्रुघ्न के साथ बातें कर रहे हैं, और उतनी देर में पता लगता है कि अयोध्या से दूत आए हैं। और वशिष्ठ जी ने कहा था तुम बताना कुछ मत उनको,
सिर्फ इतना उनको कहो कि गुरु वशिष्ठ ने तुम्हें बुलाया है। गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है, ये सुनकर तो पहले ही चौंक गए कि गुरु वशिष्ठ ने हमें क्यों बुलाया, पिता ने क्यों नहीं बुलाया, क्या बात है। तो इसी आशंका से वो बड़ी तेजी से अयोध्या चलते हैं। अब अयोध्या में पहुंचते हैं तो वहां अयोध्या का वातावरण ही बिल्कुल फर्क है। वहां घर घर के दिए बुझे हुए हैं, ना कोई उत्साह है किसी के जीवन में, चारों तरफ उदासी छाई हुई है। तो बड़े हैरान होते हैं, और महलों में भी अंधेरा है। तो उठ के भरत जी जाते हैं अपनी माता कैकेयी से मिलने। तो कैकेयी से मिलके, और कैकेयी बड़ा स्वागत करती है उनका कि बड़ी खुशी की खबरी मैं सुनाऊंगी और बड़ा खुश होगा मेरा बेटा। तो वो सुनाती है कि ऐसे 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 बात हुई है, और तुम्हारे पिता तो स्वर्ग सिधार गया। हर एक जो इस धरती पे आया उसने जाना ही है, इस धरती पे सदा रहने के लिए तो कोई भी नहीं आया। आए हैं सो जाएंगे। सो राजा का भी समय आ गया था, वो भी चले गए, इसलिए सारा नगर भी उदास है। तो कहते राम भैया कहाँ है, लक्ष्मण भैया कहाँ है, मुझे कोई भी दिख नहीं रहा। तो कहती है वो तो वनवास में चले गए। वनवास में चले गए, क्या हुआ। वो एकदम दरवाजा कैकेयी का द्वार छोड़ते हैं, महल छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, और मंथरा पीछे पीछे भागी जाती है उनको बताने के लिए, देखो देखो कितना शुभ समाचार है, तुम्हारी माता ने 2 वर मांगे। 2 वर मांगे, पहला तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा, दूसरा 14 वर्ष के लिए राम को, और उसको वनवास भेज दिया। तो भरत जी तो इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो तो कहते मैं आज से अपनी माता का परित्याग करता हूँ। कहते मैं आज के बाद इस भवन में कभी कदम नहीं रखूंगा, और भागे जाते हैं कौशल्या माता के पास। और कौशल्या माता के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। कहते माँ मैं सच कहता हूँ, मुझे तो स्वप्न में भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये क्या हो गया। तो कौशल्या कहती है मुझे पता है भरत, तू धर्म के विरुद्ध कभी कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए तुझ पर मुझे कोई संशय नहीं है, तुझसे मुझे कोई गिला नहीं है। बड़े प्रेम से वार्तालाप करके, और भरत गुरु के साथ सम्मति करके, सलाह करके कि चलो हम राम को जाकर वापस लेकर आएंगे और उनको राजगद्दी पर बिठाएंगे। वो एक सारी सेना भी एकत्रित करते हैं, और नगरवासी भी बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं कि हम भी चलेंगे, राम को हम भी लेके आएंगे। माताएं कहती हैं हम भी चलेंगे। तो मांडवी जो भरत जी की पत्नी है, वो कहती हैं देखो उर्मिला को जरूर ले जाओ। कहते मैं तो पक्की बात है, मैं लिए बिना वापस आने वाला ही नहीं हूँ, लक्ष्मण को वापस लेके आ रहा हूँ, तो उर्मिला को क्यों कष्ट देना। और वो सारा नगर एकत्रित करके राम को लेने चल पड़ते हैं। अब चित्रकूट पे पर्णकुटी में राम रह रहे हैं, लक्ष्मण जी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, लकड़ियां काट रहे हैं, घर का अन्न पकाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो देखते हैं दूर से अपने सूर्य कुल की ध्वजाएं फहरा रही हैं। सूर्य कुल की ध्वजाएं यानी ये तो अयोध्या की ध्वजा है। और देखते हैं बड़ी धूल उठ रही है। तो कहते भागे भागे आते हैं, कहते भैया भैया देखो इस भरत को वहां भी चैन नहीं आई है, इसको राज्य लेके शांति नहीं हुई पूरी, ये यहाँ भी हमारे पीछे आ गया हमें मारने के लिए, ये समझता है कि ये आपको छू सकता है, इसको तो मैं अकेला मैं ही काफी हूँ इसका तो कल्याण करने के लिए। खूब अपना धनुष उठा लेते हैं और तैयारी करते हैं कि मैं इसको अभी बाण से अभी खत्म कर दूंगा। राम जी कहते हैं, उनको शांत करते हैं, कहते तो उसको मार तो देगा, क्या उसके बाद उसको जीवित कर सकेगा। इसलिए आवेश में आकर कभी भी कोई काम ना करो, पहले भली भांति उसका विचार करो। और बड़ी भगवान जी उसको शांत करते हैं लक्ष्मण जी को, उनकी प्रकृति के अगेंस्ट। उनके मन में फिर भी क्रोध उबल रहा है, क्रोध उबल रहा है।
और राम देखते हैं, उधर राम देखते हैं भरत आ रहे हैं, भरत भागे आ रहे हैं राम की तरफ और राम भागे जा रहे हैं भरत की तरफ। भरत राम के चरणों में लौट जाते हैं, राम हृदय से लगाते हैं उठाकर उन्हें, तो कहते हैं भैया ये क्या हो गया। और फिर उनको बताते हैं, राम जी पूछते हैं पिताश्री कैसे हैं, माताएं कैसी हैं। कहते हैं माताएं तो सब साथ आई हैं, और माताओं को देखते हैं सब विधवा वेश। तो राम जी चौंक जाते हैं, कहते ये क्या हुआ पिताश्री।